तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, शॉर्टिंग देखा था कि हम लोगों ने शॉर्ट डाटा जो है मटेरियल डिज़ाइन के अंदर कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्चिंग की। तो यहाँ पर हम लोग एक फिल्टरिंग का ऑप्शन दे देंगे ताकि हम लोग जो है नेम वाइज या यूज़र नेम वाइज या ईमेल कोई भी सर्चिंग, कोई भी यहाँ इस टेबल में जो भी सर्च करेगा वो उस वाइज डाटा को फिल्टर करके आप लोगों को दे देगा। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों की ये जो TS फाइल है ये आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों ने शॉर्टिंग देखी है, पेजिनेशन देखा है वगैरह वगैरह। ये आप लोगों की HTML फाइल है जिसमें आप लोगों की जो टेबल है उसमें में हम लोगों ने डाटा सोर्स प्रॉपर्टी से उसको बाइंड किया है, मैट शॉर्ट हेडर से हम लोगों ने उसको शॉर्ट किया है। और ये जो पेजिनेशन का ऑप्शन है हमारे पास, ये मैट पेजिनेटर, ये उसको पेजिनेशन की सुविधा जो है वो दे रहा है। अब हम लोगों को इस टेबल से ऊपर एक और डिवीज़न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस डिवीज़न के ऊपर मैं जो है वो एक क्लास बनाता हूँ, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर क्लास। ये तो आप लोगों को पता ही है कंटेनर क्लास होती है। और इस कंटेनर क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, सभी से रैपअप कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल X करता हूँ कंटेनर क्लास के अंदर, ठीक है। आप लोगों को पता है कंटेनर। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी कंटेनर क्लास में डाल देते हैं और इसको भी हम लोग अलग अलग कंटेनर के अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मैं इसको भी एक बार के लिए कंटेनर में डाल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कंटेनर गया और इसके बाद मैं एक और कंटेनर जो है वो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। और इसके अंदर मैं एक और डिवीज़न बनाता हूँ, क्लास इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो, ठीक है। रो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है बूटस्ट्रैप के अंदर रो जो है वो क्लास होती है, ये HTML का पार्ट है, आप लोग कह सकते हैं इसको। एक और बनाते हैं div क्लास फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड के अंदर जो है हम लोग बनाते हैं कॉल XX, मतलब लार्ज स्केल के लिए तो हम लोग बना लेते हैं 12। और उसके अंदर हम लोग जो हैं ये रो क्लास हम लोगों ने बना ली है। और इस रो को हम लोगों को कहाँ पर दिखाना है, लास्ट में दिखाना है सपोज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं वो हमारी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये आप लोगों को उसमें दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये तो बना दिया एक रो बन जाएगी डिवीजन की। कॉल XX12 जो है वो एक पूरा का पूरा इसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगा। और रो को मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को राइट साइड में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा XS, ठीक है, ताकि ये एंड में हम लोगों को शो हो जाए। साथ ही मुझे मार्जिन दिखाना पड़ेगा MT-1 बॉटम से। मार्जिन जो है वो एक जो है वो इससे कंटेनर से छोड़ देगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा। एक और ये देखना क्या है, इनपुट टाइप बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगी क्लास सर्च बॉक्स, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ सर्चिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया प्लेस होल्डर सर्चिंग इज हियर। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोगों का जो डाटा है वो इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए सर्चिंग इज हियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए। लेकिन आप लोगों की जो रो में होनी चाहिए एंड, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी, मुझे कुछ अजीब सा लगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कंटेनर क्लास है, कंटेनर क्लास ले रखी है, रो आप लोगों ने लिख रखा है एंड एक्सेस, एंड भी लगा रखा है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये भी लिख रखा है MT-1, यानी बॉटम से आप लोगों का छूटा या नहीं छूटा वो देख लेते हैं। ये बॉटम से भी आप लोगों का थोड़ा सा मार्जिन जो है वो नहीं आया है। तो मतलब ये जो क्लास हम लोगों ने लगाई है ये फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड की क्लास है एक्चुअली में, रो एंड एक्सेस मैट1, ये इसमें अप्लाई नहीं हुई है। तो हम लोगों को फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड जो है एक बार के लिए वो अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ताकि मैं इसमें फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड जो है अप्लाई करूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड, ठीक है, flexboxgrid.com। और गिटहब, इसका इंस्टॉलेशन हम लोग देख लेते हैं, सोर्स npm से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, Ctrl+C। और यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, नया टर्मिनल, npm install फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड जो है आप लोगों को इंस्टॉल हो जाएगी। एक प्रकार की आप लोगों को कह सकते हैं क्लास जो है आप लोगों को प्रोवाइड करती है, कुछ क्लासेस जो है वो आप लोगों के इस मॉड्यूल में ऐड हो जाएंगे।
तो ये हो गया आप लोगों का पास। अब हम लोगों को क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स जो है वो ओपन करने हैं। यहाँ पर आप लोगों को फ्लैक्सबॉक्स जो है वो ग्रिड दिखाई देगा, फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड ओके, यहाँ पर फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड ये रहा। इसमें डिस्ट ऑप्शन में जाना आप लोगों को, और यहाँ पर फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड डॉट मीन डॉट CSS जो है उसको यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी फाइल है angular.json फाइल, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है, ये रही आप लोगों के angular.json फाइल। इसमें आप लोग जो है स्टाइल्स में आइए, ये देखिए स्टाइल्स में, और आप लोगों के पास फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड यहाँ पर ऐड नहीं है, बूटस्ट्रैप जो है वो आप लोगों के पास ऐड है। तो फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड भी आप लोग ऐड कर दीजिए, ./node modules / आप लोगों के पास है फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड, आप लोग देख सकते हैं फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड है। ये रही देखिए फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड / आप लोगों के पास डिस्ट वाला ऑप्शन है / इसमें है फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड डॉट मीन डॉट CSS, ये वाला ऑप्शन हो गया आप लोगों के पास। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद आप लोग जो हैं, ये जो है आप लोगों की अप्लाई होनी चाहिए अब, क्योंकि हम लोगों ने फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड जो है अप्लाई कर दिया है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए कुछ असर जो है वो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर एज इट इज़ मुझे जो है वो एज इट इज़ ही लगा, क्योंकि ये यहाँ पर एंड में आ जानी चाहिए फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड जो है वो अप्लाई होने के बाद। तो दोबारा से देखते हैं, इसको सेव कर दिया मैंने, ओके, एंड एंगुलर उसको सेव नहीं किया गया, angular.json फाइल इसको भी सेव कर दिया। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट ये यहाँ पर कुछ भी जो है वो चेंजेस जो है वो इसमें नहीं नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन करते हैं, सेव, एंड इसमें ओपन कर लेते हैं। सिमिलर वही चीज़ जो है आप लोगों के पास नज़र आ रही है, कुछ भी चेंजेस जो है आप लोगों को इसमें नहीं आया है, जबकि आना चाहिए। एंड एक्सेस जो है वो फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड का ही एक ऑप्शन है एक्चुअली में। तो यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं, देखिए फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड, ये डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल शीट हैं। देखिए कॉल एक्सेस बॉक्स टाइप की अगर आप लोगों को दिखानी है, ठीक है, ये देखिए एंड SM लिख रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो हैं इसको यहाँ पर असाइन कर सकते हैं लार्ज में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार के लिए इसका फिल्टरिंग का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो component.html में हम लोग दोबारा से चलते हैं, और एक प्लेस होल्डर आप लोगों के पास आ चुका है। इस प्लेस होल्डर के बाद आप लोगों को कुछ जो है कुछ जो फिल्टरिंग के जो ऑप्शंस हैं वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाने हैं। तो फिल्टरिंग ऑप्शन के लिए हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने पेजिनेटर यूज़ में लिया है, वैसे ही आप लोगों को इसमें एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमारे जो नोड मॉड्यूल है हमारा ऐप मॉड्यूल.ts फाइल, उसमें हमारे पास फॉर्म्स मॉड्यूल तो पहले से ही है, ठीक है। तो हम लोग ng मॉडल जो है बनाना बॉक्स के अंदर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है कीअप वाला वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं इसके अंदर। तो हम लोग ने ये लिखा कीअप हो गया, और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता हूँ फिल्टर डेटा नाम से। मैं क्या कर देता हूँ, एक मेथड बनाऊंगा यहाँ पर फिल्टर डेटा के नाम से। तो ये इसको कॉल कर लेगा फिल्टर डेटा के नाम से। जस्ट इसको सेव कर देता हूँ, और फिल्टर डेटा के नाम से जस्ट इसमें इसकी angular.json फाइल क्लोज, इसकी TS फाइल में लास्ट में हम लोग जो है ये ng मॉड्यूल जो है यहाँ पर एंड होने के बाद फिल्टर डेटा नाम से मैं इसमें एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेथड
बनाया तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्लियर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिल्टर डाटा एक्चुअली में काम कैसे करेगा, हम लोग जो फिल्टरिंग का जो एनजी मॉड्यूल है वो इसमें हम लोगों को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनजी मॉड्यूल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाना बॉक्स बनाता हूँ, इनपुट, यहाँ पर हम लोग जो है बनाना बॉक्स बना लेते हैं और उसमें एनजी मॉडल जो है हम लोगों को डिफाइन करना है, एनजी मॉडल। और एनजी मॉडल को मैं किससे बाइंड कर देता हूँ, फिल्टर टेक्स्ट से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ FILTER फिल्टर टेक्स्ट। ये जो फिल्टर टेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यही सेम चीज़ आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को लिखनी होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एज यूजुअल मैंने यहीं पर आप लोगों को बताया भी था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिल्टर टेक्स्ट, जो आप लोगों की TS फाइल है, और उसमें एम्प्टी टेक्स्ट जो है वो पास कर देता हूँ। अब आप लोगों का जो डाटा सोर्स है फिल्टर टेक्स्ट, उसमें ही आप लोगों को पास करना है एक्चुअली में, ताकि ये चीज़ जो है वो आप लोगों की क्लियर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट डाटा सोर्स डॉट फिल्टर, इसकी एक प्रॉपर्टी है फिल्टर, उसमें हम लोग पास कर देते हैं दिस डॉट फिल्टर टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है। डॉट टू लोअर केस भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टू लोअर केस भी हम लोगों ने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा है वो फिल्टर हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम लोगों ने एनजी मॉड्यूल भी इसमें यूज़ कर लिया। तो टू वे बाइंडिंग का काम भी यहाँ पर हो जाएगा फिल्टर टेक्स्ट के साथ। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ कि ये सर्चिंग तो सही कर रहा है क्या, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड जो CSS है वो काम नहीं कर रहा है। वो तो हम बाद में देख लेंगे। जो हमारा मेन मकसद था वो यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीमेल कोई भी नहीं है इसमें, तो मतलब फ़िल्टर तो काम कर रहा है। डेल, ये आ गया, डेल्फिन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, सही है। एनी, ये भी आ रहा है आप लोगों के पास, ये आ गया, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन जो है, यहाँ पर फिल्टरिंग जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। तो अभी आप लोगों का जो मकसद था वो फिल्टरिंग था। फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड पर ज़्यादा आप लोग फोकस नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी फिल्टरिंग पर काम करें। फिल्टर टेक्स्ट में आप लोगों को एनजी मॉडल यूज़ करना है। फिल्टर टेक्स्ट आप लोगों को की अप इवेंट जो है यहाँ पर लगाना है फिल्टर डाटा, और जो डाटा सोर्स प्रॉपर्टी है उस पर आप लोगों को ये टू वी बाइंडिंग जो फिल्टर टेक्स्ट आप लोगों ने लिखा है, जिसको आप लोगों ने एनजी मॉडल के साथ बाइंड किया है, उसको आप लोगों को फिल्टर की प्रॉपर्टी में डाल देना है। तो यहाँ पर आप लोगों का फिल्टरिंग भी कंप्लीट होता है आई थिंक। और जो ट्यूटोरियल चल रहा है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो फिल्टर टेक्स्ट जो फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड है वो आप लोगों के राइट साइड में ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।